हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। हाँ तो गाइस, आपको जैसे कि पता है हम डेली देखते हैं बैंक निफ्टी को, ठीक है। और बैंक निफ्टी के एक दिन पहले ही आपको एडवांस लेवल दे के जाता हूँ कि नेक्स्ट डे आपने इन्हीं लेवल्स को देखना है। इन्हीं लेवल्स को मार्केट जब रिस्पेक्ट करेगा तभी आपकी ट्रेड बनती है। आपने कैसे ट्रेड को फाइंड आउट करना है कि ट्रेड कहाँ पर बनेगी, ठीक है गाइस। जैसे कि आपको पता है डेली वो लेवल्स आपको मिल जाते हैं, तो मैं एडवांस में ही बता के जाता हूँ कि इन्हीं लेवलों को देखना है आपने। अगर जो मेरी वीडियो देख रहा है उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। जो वीडियो देखेगा अगर वो सीखना चाहता है ये, तो इन्हीं लेवल्स को देखे, उसके बीच में मार्केट में कहीं भी एंट्री ना बनाए। तो लास्ट वीडियो में देख लेना, जो मैंने आप लोगों को लेवल्स दिए थे वो यही लेवल्स दिए थे। फाइव 8225 का लेवल दिया था आपको, 57743 का लेवल दिया था आपको, 57503 का लेवल दिया था, 57383 का दिया, और भी दिए थे। आप लास्ट वीडियो में देख लेना कि मैंने पहले ही बोल दिया था कि 3 अगस्त को मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा। पिछली वीडियो में देखना आप, ठीक है। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ, जो अभी ये वीडियो नई पब्लिक देख रही है उसको समझ नहीं आएगी। ज़्यादा वीडियो नहीं है, 2-4 वीडियो ही हैं अभी मैंने बनाई है। उसको देखेंगे तो आपको समझ आने लग जाएगी आगे की सारी वीडियोस कि कैसे हम करते हैं मार्केट को, ठीक है, एनालाइज। सो सबसे पहले मैंने ये भी बताया था कि आपको मार्केट कैसे खुलेगा, किधर खुलेगा। अगर इधर खुलता है तो आपने इस लेवल को ऐसे रिस्पेक्ट करेगी मार्केट, अगर इधर खुलता है तो इस लेवल को ऐसे रिस्पेक्ट करेगी, और आपने ट्रेड ऐसे देखनी है, ठीक है गाइस। तो इसके अंदर अब मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ओपन जो हुआ था, मार्केट ओपन हुआ था 57628 पे, यहाँ पर ओपन हुआ था, इस जोन पे मार्केट ओपन हुआ था। यहीं से मार्केट ने इस लेवल को स्वीप करने के बाद वैसे यहीं पर ही एंट्री बनती थी कॉल की, पर वो मैंने अभी आपको बताया नहीं है कि कैसे बनेगी। मैंने सिर्फ आपको यही कहा था कि अगर मेरे लेवलों के ऊपर मार्केट खुलती है तो लेवल को रिस्पेक्ट करेगा और उसके बाद आपने एंट्री बनानी है, और अगर ऊपर जाती है तो इधर से रिस्पेक्ट करेगा, तो पुट में एंट्री बनती है हमारी। अब ये मार्केट यहाँ ओपन हुई, आप देख सकते हो क्लियरली है। कोई हिडन नहीं रखता मैं कि हिडन करना है वीडियो के व्यू के लिए, पहले सारी चीज़ें छुपा के रखूँ ऐसे करके, फिर आपसे थोड़ी देर बात करूँ, फिर मैं दिखाऊँ, ऐसा कुछ नहीं। मेरा मकसद है कि जो नॉलेज मेरे को है वो नॉलेज मैं आप तक दूँ आपको। यहाँ मार्केट ओपन हुआ था, ये देख सकते हैं। इस लेवल को जैसे ही इसने स्वीप किया, यहीं पे मैंने बोला था जैसे इस लेवल को मार्केट यहाँ से अगर नीचे आएगी ऊपर आएगी तो यहाँ एंट्री बनानी है। जैसे ये स्वीप किया यहीं एंट्री बन गई थी आपकी। अब यहाँ आपकी एंट्री बन गई थी, कॉल बाई की एंट्री बनी थी आपकी इधर, ये देख सकते हैं। ये जो आपकी एंट्री बनी है, ये आप देख सकते हैं 9:23 पे। आप देखना कभी कभी हमारी एंट्री, पिछली वीडियो में मैंने बताया था 9:17 पे ही बन जाती है, कभी 9:23 पे बनती है, कभी लेट बनती है, पर ज़्यादातर ऑलमोस्ट मॉर्निंग में ही बन जाती है। अब जैसे ही आपने इस लेवल पे यहाँ से एंट्री बनाएंगे, मैंने ये भी बताया था कि आपका टारगेट क्या होगा। आपका टारगेट होगा ये 1:6 का, 1:1 हम इतना उसको ज़्यादा ध्यान नहीं देते, 1:2 को 1:6 हो गया, ऐसे हम इसको थोड़ा ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और आपको मैंने बताया भी था कि ये 1:6 कैसे होल्ड करना है। 1:1 पे हाफ क्वांटिटी निकाल देनी। जैसे ही 1:1 पे आएगा, 1:1 पे जैसे ही आया, आपने हाफ क्वांटिटी निकालने के बाद CTC पे कर देना अपना स्टॉप लॉस। CTC कर दोगे, आपको पता है कि आपने प्रॉफिटेबल में ट्रेड, अभी आप प्रॉफिट में हो, आपने आधी क्वांटिटी निकाल दी, तो इसका मतलब आप अभी प्रॉफिट में हो, 1:1 आ गया। उसके बाद आप CTC कर दो, अगर स्टॉप लॉस भी लगेगा तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ऑलरेडी ये ट्रेड जो क्लोज होगी वो प्रॉफिटेबल में ही होगी, आपके प्रॉफिट में ही। आधा आया, आपने सीधा 1:1 पे आधी क्वांटिटी निकाल दी। आधी क्वांटिटी निकालने के बाद आप इसको होल्ड कर दो, सीधा होल्ड किया आपने पूरा टारगेट तक, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी भी मेंटेन होनी चाहिए ना कि होल्ड कैसे करना है। अगर पूरा ही होल्ड करते तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, मार्केट ऊपर जाती है नीचे जाती है तो उसमें अमाउंट ऊपर नीचे होता है, तो इंसान की साइकोलॉजी ख़राब होती है। 1:1 में आधी क्वांटिटी निकालने के बाद आधी क्वांटिटी जो बच गई है उसके बाद आपने इसको होल्ड कर लेना। अगर आपका स्टॉप लॉस लगता भी तब भी आप नुकसान में नहीं होते, क्योंकि आपने पहले ही 1:1 में आधी क्वांटिटी एग्जिट कर ली है प्रॉफिट में, और अपना जो स्टॉप लॉस है वो CTC ले आए हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान नहीं होता अगर ट्रेड स्टॉप लॉस की तरफ भी जाती है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारी ट्रेड 1:1 जानी चाहिए, बस 1:1 के बाद हम CTC कर लेंगे
आधी क्वांटिटी निकालने के बाद, जिससे हमारा स्टॉप लॉस भी लगे अगर, तो हमें कोई नुकसान ना हो। दुनिया स्टॉप लॉस खाएगी बट हम प्रॉफिट में ही ट्रेड क्लोज करेंगे। उसके बाद होल्डिंग पावर भी हो जाती है, साइकोलॉजी माइंड की सेट हो जाती है कि आधा तो प्रॉफिट ले ही लिया, आधा बचा उसको हम होल्ड करेंगे पूरे टारगेट की तरफ, या तो स्टॉप लॉस या टारगेट। स्टॉप लॉस लगेगा हमारा तो लगना नहीं है, टारगेट आएगा तो हमारा बेनिफिट होगा। इसलिए यहाँ का हमारा टारगेट था जो मॉर्निंग में ही ट्रेड बनी थी, ये देख लो 212 पॉइंट का टारगेट था, 57,530 पे आपने एंट्री की थी, 57,740 पे आपने एग्ज़िट करनी है इस ट्रेड को, ठीक है। इसके बाद भी अगर आप, जैसे कई लोग क्या करते हैं, जैसे आधी क्वांटिटी बची है उसमें से 25% निकाल के बाकी फिर होल्ड कर देते हैं, मतलब आधी का हाफ 50% उसका और निकाल के बाकी बची 25 को भी और होल्ड करते रहते हैं ऊपर तक। बट हम उतना नहीं करते हैं, हम सिर्फ अपने टारगेट की तरफ ही करते हैं। उसके बाद हमें ये नहीं है टारगेट 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, नहीं हो पाता। होल्ड आपको पता नहीं है ना, रेड कैंडल मनी मार्केट नीचे ना आ जाए या कुछ ऐसा, क्योंकि हमने यहाँ से पुट बाई की भी देखनी है ना। अगर हमारा ये सिनेरियो यहाँ बनेगा, जब हमने यहीं तक ही होल्ड करनी तो हम यहाँ पे पहले ही निकाल देना। बहुत अच्छा टारगेट मिला था इसके अंदर, जैसा मैंने बताया अपनी वीडियोस के अंदर भी, आपको ट्रेड कैसे फाइंड आउट करनी है। लेवल्स में आपको वीडियो के एंड में नेक्स्ट डे के लिए दे के जाता ही हूँ। आज भी कल के लिए लेवल आपको दे के जाऊँगा कि कल मार्केट किस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा। मैं डेली आपको लेवल दे जाता हूँ। अब ये देखो, यहाँ तक आपने टारगेट किया। मार्केट का सिनेरियो क्या है, मैंने पहले बताया था, या तो आपकी सेल की पुट बाई की पोजीशन यहाँ पे बनेगी, अगर यहाँ नहीं बनेगी तो पुट बाई की पोजीशन फिर कहाँ बनेगी आपकी, यहाँ बनेगी। वैसे 2-3 लेवलों के अंदर होता है, मार्केट में बहुत ज़्यादा मूव नहीं होता। बैंक निफ्टी में या इंडियन मार्केट में भी देखें, 4-5 लेवल इसलिए दे के जाता हूँ ताकि अगर कोई बहुत बिग मूव आ भी गया तब भी आप ट्रेड को पकड़ लो, ठीक है। अब जैसे ये देखो, ये बनाया आपने, कितना क्लियर एंट्री मिली आपको। कल ही बताया था मैंने कि यहाँ मार्केट अगर खुलेगी तो इधर से हमने कॉल बाय करनी है, अगर मार्केट यहाँ से खुल के ऊपर जाएगी तो इधर से पुट बाय करनी। कल मैंने क्लियरली बताया था आपको, पिछली वीडियो में देख लेना। अब जैसे ये आया, ये देखो यहाँ तक हमारा टारगेट आ गया, बहुत अच्छा टारगेट हो गया। पहली बात तो 1:6 मिल गया आपको, अगर उसके अंदर तो इतना अच्छा टारगेट मिल गया, क्या ज़रूरत है दूसरी ट्रेड करने की। अगर फिर भी कई लोग दूसरी ट्रेड करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे पुट बाय का सोचना है। अब जैसे ये आगे गए हम, अब आगे जाने के बाद हमारी जो एंट्री बनती है यहाँ बनती है। इस कैंडल ने इस लो को क्लोज़ कर दिया, देख रहे हैं, यहाँ पे पुट बाय की एंट्री बनती है। ऐसा नहीं है कि जहाँ जहाँ टारगेट गए हैं बस वही वही दिखाऊंगा वीडियो के अंदर, पूरा बताऊंगा आपको ताकि वीडियो में कुछ सीखने को मिले। ये 1:1 भी नहीं गया जिससे कि हम अपनी ट्रेड को रिस्क फ्री कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा ये स्टॉप लॉस लगा। समझ रहे बात को? कोई बात नहीं, अगर स्टॉप लॉस लग भी गया तो लगते रहते हैं स्टॉप लॉस तो। उसके बाद तीसरी ट्रेड बनी है हमारे इस लेवल को, जैसे हमारे लिए सारा ट्रैप जोन है, हम इन जोन को कुछ नहीं समझेंगे। हमें बस क्या करना है, अपना लेवल पे एंट्री लेनी है, अपने लेवल पे आएगी एंट्री लेनी है, फिर हमारे लेवल पे आएगी फिर एंट्री लेनी है हमने। तो यहाँ पे आए हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं। अब ये जो टारगेट गया है ये 1:5.5 ही लगा लो। चलो, लोग 5.5 को 6 बताते हैं अपनी वीडियोस में, मैं 5.5 को 5 बताता हूँ। ये 1:5 का आ गया, 1:5 का ये टारगेट है आपका, 1:6 का ये टारगेट है आपका, 6.9 6 ही मान लो, 6 और 5 11। एक ऐसा लग भी गया तब भी आप प्रॉफिट में ही हो। मैंने बताया मेरे दिए हुए लेवलों पे अगर आप ट्रेड मारोगे ना तो आपको प्रॉफिट में ही होगा, लॉस नहीं होगा उसके अंदर आपको। यहाँ पे कितने मूव दिए हैं, ये जो एंड तक टारगेट बोलता हूँ, अगर यहाँ से यहाँ तक का तो ये बिग टारगेट है, ये हमारा ये बिग टारगेट है ये। अब यहाँ पे आपको कितने पॉइंट का मूव मिला है, 1:2.26, 1:2 ही मान लेते हैं। चलो, यहाँ भी मिला है। यहाँ मार्केट थोड़ी साइडवेज हो गई है। साइडवेज के अंदर बताया मैंने, लेवल हो कुछ हो, दुनिया का कोई भी ट्रेडर हो कुछ भी हो, वो हमेशा लॉस ही खाएगा साइडवेज मार्केट में। बस वो जो स्कैल्पर होते हैं, घुसे निकले, एंट्री की निकले, बस वो साइडवेज में थोड़ा कमा सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता लगता है साइडवेज चल रहा है मार्केट, तो यहाँ रिस्क ले सकते हैं। यहाँ से ऊपर जाएगी, फिर यहाँ से नीचे आएगी, फिर यहाँ से ऊपर जाएगी, यहाँ से नीचे आएगी। पर इंडियन मार्केट में ये जो ऊपर नीचे इनमें प्रीमियम नहीं बढ़ता इतना, ठीक है गाइस। ये सेल की ट्रेड यहाँ पे बनी, उसके बाद आपकी ये साइडवेज मार्केट आ गई। साइडवेज मार्केट से जो बचा होगा, नहीं तो एक आधा स्टॉप लॉस यहाँ भी लगा ही होगा लोगों का। वैसे यहाँ ट्रेड दिख नहीं रही कहीं बनी है,
इसका भी लो नहीं तोड़ा, इसका भी लो नहीं तोड़ा, इसका भी लो नहीं तोड़ा, इसका यहाँ ये बनी है, इसका लो तोड़ा। ये फिर आपकी ट्रेड बनी है 3 बजे के आसपास। वन इज टू 4.79, इसको भी 1:4 मान लेते हैं। चलो 1:4, 1:2, 6 और 1:5, 6 और 5 11, 11 और 1:6, 11 और 6 17, एक SL 1:17 का अगर एक SL लग भी गया है और यहाँ भी आधी क्वांटिटी निकाल दी, अगर यहाँ भी निकाल दी, ट्रेड भी रिस्क फ्री कर दी और उसको होल्ड भी कर लिया। ये उनके लिए मैं डेली वीडियो में बताता हूँ, एक ही बात बार बार बोलता हूँ, जो 1:1 पे जो हाफ क्वांटिटी में निकालने के लिए बोलता हूँ, वो उनके लिए बोलता हूँ कि देखो कई ट्रेडर हैं, मैं जैसे बताता हूँ जो 500 रुपये स्टॉप लॉस दिन का अपना लेके चलते हैं कि मेरे को भाई इसके अंदर ही 2-3 ट्रेड बनानी है, 150 रुपये का SL रखना है या 250 का रखना है, थोड़ा ज़्यादा रखा करो, क्योंकि ना ब्रोकरेज भी लगता है। आप देख सकते हो ना, मान लो पता लगा आपने 1:1 150 रुपये पे 200 रुपये पे आपने क्लोज़ किया और उसके बाद पता लग रहा 100-150 रुपये आपका ब्रोकरेज ही चला गया, प्रॉफिटेबल बनने के बाद भी आपको प्रॉफिट नहीं मिला, तो वो चीज़ का फ़ायदा नहीं होता। थोड़ा रखा करो गाइस। पर फिर भी मैं उनके लिए बताता हूँ जो छोटा टारगेट रखते हैं, मतलब कि छोटे अमाउंट से करते हैं, जिसकी वजह से मैं उनको कहता हूँ कि 1:1 आते ही आप CTC पे स्टॉप लॉस कर लो और उसके बाद ट्रेड को होल्ड करो टारगेट की तरफ। अगर जिसने CTC पे नहीं भी काटना, कोई बात नहीं, मत काटो आप, जहाँ हमारी एंट्री बनेगी टारगेट मिलेगा 1:3, 4, 5, ये नॉर्मल है हमारे लिए। ये देख लो 1:5 नॉर्मल है, 1:5 यहाँ देख लो आप 1:4, हालांकि 4.79 मैं 4 बोल रहा हूँ, 4 हमारे लिए नॉर्मल है। ये 1:6 आप देख रहे हो, ये अच्छा टारगेट है हमारे लिए। अगर ये 1:4 है, जैसे ये यहाँ तक का हमारा टारगेट आ जाता तो 1:10 का था ये, आप समझ रहे बात को। अगर जो स्टॉप लॉस 1:1 पे ट्रेड को रिस्क फ्री नहीं करना चाहता, वो चाहता, उसको पता है कि मैं जो बताता हूँ उसको पता है, अगर गौरव भाई ने जो बताया उसके अंदर अगर 2 स्टॉप लॉस लग भी गए ना, तब भी एक ट्रेड ऐसी मिलेगी जिसके अंदर 1:5, 6 मिलेगा, मेरे 2 स्टॉप लॉस भी कवर हो जाएंगे और एंड में मैं प्रॉफिट में ही क्लोज होऊंगा। या तो मैं पहली ट्रेड में ही प्रॉफिट में क्लोज हो जाऊँगा, अगर मेरी पहली ट्रेड नहीं चली है, दूसरी ट्रेड चली है या तीसरी चली है, तो तब मैं प्रॉफिट में क्लोज होऊंगा। अगर मेरा पहला स्टॉप लॉस लग भी गया, दूसरा स्टॉप लॉस लग भी, मैं ये नहीं कहता कि बैक टू बैक ही आपने ले जानी ट्रेड, बट उसके अंदर क्या आपको रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि दिन में अगर इतना रिस्क करना है मैंने, तो इसके अंदर इतनी ट्रेड्स डिवाइड करनी है, तो मैं इतना रिस्क लूँगा। बताया था आपको, हर वीडियो में बता के जाता हूँ। जैसे मान लो 1000 रुपये का है तो आपने करा 500 रुपये स्टॉप लॉस लेके 2 ट्रेड लिया आपने। मान लो यहाँ पे आपने 1000 रुपये का आपका रिस्क है, आपने कहा एक ट्रेड में मैं 500 का रिस्क लूँगा, दूसरी ट्रेड में 500 का रिस्क लूँगा। यहाँ 500 का रिस्क लिया, 1:6 आ गया, यहाँ आपने CTC नहीं खाती, आपको पता है या तो मैं स्टॉप लॉस लूँगा या टारगेट लूँगा, ठीक है, या अच्छा अमाउंट बीच में मिलेगा 1:3, 4 का, तब मैं एग्जिट मार दूँगा। अब इसके अंदर 1:6 का आपको मिला, 1:6 के अंदर 500 रुपये का जिसका था, 3000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, उसको आगे खेलने की क्या ज़रूरत है। आप एक बात समझ रहे, अगर फिर भी खेलना है तब भी मेरी स्ट्रेटजी ऐसी है, जो ये मैं मार्केट की नॉलेज बताता हूँ आपको कि मार्केट को कैसे एनालाइज करना है, कैसे आपको अपनी साइकोलॉजी मेंटेन रखनी है कि कहाँ पे आपको ट्रेड लेनी है, वो मैं बताता हूँ। दोबारा ट्रेड मेरे लेवल पे बनी यहाँ पे, मैं कोई इतना बड़ा जूम करके नहीं दिखाता हूँ कि इतना बड़ा जूम कर लिया और लोगों को पता ही नहीं लग रहा कि पीछे चल क्या रहा है, आगे चल क्या रहा है। ये इतनी बड़ी एक कैंडल दिखा दी, समझ रहे बात को, सीधा दिखाऊंगा, पूरी गेम दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए। ये लेवल्स पे लिया, ये लेवल्स पे लिया, लेवल स्वीप करने के बाद बाई किया, फिर लेवल्स को स्वीप करने के बाद ये हमारे लिए ये सारा ट्रैप जोन है। हमने एंट्री यहाँ बीच में कहीं नहीं बनानी, एंट्री यहाँ बनेगी या यहाँ बनेगी, एंट्री पुट सेल की यहाँ बनेगी। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाती, यहाँ नहीं आती, तो हमारी पुट सेल की एंट्री फिर यहाँ से बनती। बात समझ रहे? तो ये सारी चीज़ें, हम मार्केट सुबह ऑन हुई थी, ये देखिए ओपनिंग है इसकी 57,628, 57,600 की कॉल। ये देखो कितना बढ़िया ये लेवल मैंने लगाया था, यहाँ से स्वीप करते ही लोगों ने
ये जो आपको मैं बताऊंगा ना बाद में, ये कैसे लेनी होती है लॉन्ग में, ये देखो ये तो प्रीमियम है ना, कितना प्रीमियम है यहाँ से, 112 पॉइंट का प्रीमियम, देख सकते हैं आप, 112 पॉइंट का प्रीमियम है ब्रो। अब ये कॉल है तो कॉल का ही देखेंगे ना यहाँ से, अगर यहाँ से बनी है तो यहाँ पुट बाई की बनी होगी हमारे वहाँ पर, 112 पॉइंट का प्रीमियम। उसके बाद इन लेवलों पे यहाँ से कॉल की नहीं बनी है, बट बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर वहाँ पे बनी है ट्रेड। यहाँ ये कॉल की सुबह है, बाकी पुट के सिनेरियो में बनी है, इसलिए कॉल के उसमें दिखा नहीं रहा, कॉल में नहीं बनी उसके बाद ट्रेड, उसके बाद पुट बाय में बनी है सारी ट्रेड्स। मार्केट लेवल के बीच में खुलेगा और लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, रिस्पेक्ट करने के बाद जो कैंडल है पहली उसका हाई ब्रेक करते ही एंट्री, और कैंडल का लो उसका स्टॉप लॉस, और नेक्स्ट लेवल उसका टारगेट, ये मैं बताता हूँ आपको। और उसके बाद जाता है हमारा टारगेट हिट भी। फिर उसके बाद आएगा लेवल्स, ऊपर से पुट बाय का देखना है, कैंडल लो ब्रेक करेगी, देन उसके बाद दूसरा लेवल होगा हमारा टारगेट। फिर उसके बाद सिनेरियो का वही बनेगा सेम, अगर लेवल्स पे आएगी वहाँ से फिर पुट बाय होएगी और हमारा टारगेट लगेगा, ये बड़ा टारगेट है, बट यहाँ पे बीच में 1:5 आ चुका है, तो नॉर्मल सी बात है 1:5 आ गया, 6 आ गया, बहुत होता है ये भी। यहाँ पे ये 1:2 है, इसके बाद भी अगर 1:1 में निकाल देंगे आधी क्वांटिटी, तब भी आपका स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, आप प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे। ये भी ट्रेड आपकी है, ये भी पुट के अंदर बनी है 1:4 का, एक ट्रेड ये प्रॉफिट में, ये भी प्रॉफिट में ट्रेड आपकी, ये भी प्रॉफिट में ट्रेड, 3, एक ये ट्रेड प्रॉफिट में, और ये मतलब 5 ट्रेड में से आपकी 4 ट्रेड प्रॉफिट में, सिर्फ एक ट्रेड आपका एसएल लगा है। अब आप मेरी जितनी भी वीडियो पीछे की उठा के देख लो, मेरे हिसाब से मैंने अभी 4-5 वीडियो बनाई होंगी, 4-5 वीडियो के अंदर आप देख लो कि कौन सा दिन है जिस दिन आप लॉस में क्लोज हुए हो। पहली बात सारी वीडियो देख लेना, कैसे मैंने ट्रेड आपको पहले बताई है, और वीडियो के एंड में लेवल भी बता देता हूँ कि नेक्स्ट डे इन लेवल्स को देखना है। डेली प्रॉफिट में क्लोज हो रही है अभी हमारे लेवल्स पर, डेली अभी प्रॉफिट में क्लोज हो रहा है हमारे लेवल्स पे। मैं ये नहीं कहता कि हम नुकसान में नहीं जा सकते हैं, बट अभी हमारे लेवल्स को मार्केट इतना अच्छा रिस्पेक्ट कर रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 5 दिन में मार्केट के अंदर हमारा 4 दिन या 3 दिन भी प्रॉफिटेबल हमने ले लिए ना ऐसे ऐसे टारगेट, और 2 दिन स्टॉप लॉस भी ले लिए, तब भी हमारा नुकसान नहीं है। तो इसलिए देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया ट्रेड बनी है। अब आपको लेवल्स देने हैं मैंने कल के लिए, 3 अगस्त है ना, अब 4 अगस्त के लिए, कल के लिए लेवल दूंगा कि मार्केट इन लेवल्स को रिस्पेक्ट करेगा, और इन्हीं लेवल्स पे आपको पता है कैसे करना है, वो भी मैं बता दूंगा लेवल्स लगाने के बाद कि आपको कैसे बाय करनी है। आई मीन बाय की ट्रेड कैसे देखनी है आपको। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि यहाँ पे बाय ले लो सेल ले लो, मेरे कहने को। जितनी भी वीडियो उठा के देख लेना, और भी यूट्यूब पे है, वो जब भी आपको कोई भी चीज़ वीडियो में बताएंगे या कुछ बताएंगे तो वो इतनी जूम स्क्रीन कर लेंगे, चाहे रात को ही किसी की लाइव देख लेना या दिन में या अभी कोई भी चल रहा होगा, इतनी जूम स्क्रीन कर लेंगे ताकि पीछे का पता ही ना लगे आपको कि उन्होंने क्या लेवल मार्क किया है, क्या किया हुआ है और किस ब्याह पे ट्रेड बनी हुई है। मेरी आदत नहीं है ऐसे जूम करने की, सीधा बताऊंगा कि किधर ट्रेड बनेगी और कैसे बनेगी, ये मेरे लेवल्स हैं, और लेवल्स पे आके मार्केट कैसे किधर करेगी। आप देख सकते हैं आपके सामने पूरी एक दिन की मार्केट दिख रही है आपको। पहली ट्रेड यहाँ लेवल्स की, फिर ये लेवल्स पे, फिर इस लेवल्स पे, फिर इस लेवल पे, और यहाँ पे।
कोई छुपाई हुई चीज़ नहीं है मेरी तरफ से। और भाई छुपाना ही क्यों है, इतना बोल रहा हूँ किसी के फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ ना, किसी को सिखाने के लिए। क्यों हाइड करनी चीज़ें, जब चीज़ें हाइड ही करनी है आप लोगों से, तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाने का मकसद ही क्या रह गया फिर। आप समझ रहे, जब अपने फॉलोवर से चीज़ें हाइड ही करनी है तो फिर फ़ायदा क्या फॉलोवर्स के लिए वीडियो बनाने के लिए। एक सेकंड होल्ड करना। समझ रहे गाइस, समझ आ रहा है ये देख के कि किधर बाय करना है, कैसे बाय करना है। जो भी ये मेरी वीडियो देखेगा पुरानी वीडियोस ज़रूर देख लें, ठीक है। तो मैं अब आपको वीडियो नेक्स्ट कल के लिए लेवल्स दे देता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, 4 अगस्त के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, पहले ये लेवल डिलीट कर देता हूँ सारे जो मैंने कल दिए थे। अब बताओ, इस मार्केट में आपको पता लग जाता कि किधर आपको सेल करना है। अगर लेवल्स नहीं होते हमारे तो कैसे पता लगता कि इधर बाय करना है, इधर सेल करना है, इधर सेल करना है, नहीं पता लगता गाइस। बस साइडवेज में मैं भी हाथ खड़े कर दूंगा क्योंकि मैं स्कैल्पर नहीं हूँ, आपको स्कैल्पिंग करना नहीं सिखा रहा। घुसा और निकले, घुसाए 2 रुपये बनाए और निकले, स्कैल्पिंग नहीं मैं सिखा रहा। अब मैं आपको बताता हूँ कल के लिए लेवल्स, 4 अगस्त के लिए लेवल बता रहा हूँ अब आपको कि मार्केट इन लेवलों को रिस्पेक्ट करेगा। हाँ जी गाइस, तो कल के लिए, आज 3 अगस्त है, 4 अगस्त के लिए आपको मैं लेवल दे रहा हूँ। 4 अगस्त को मार्केट इन लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, ठीक है। आप देख लेना, पहला लेवल है हमारा 58367, ठीक है गाइस। दूसरा लेवल है हमारा 58488, तीसरा लेवल है 58730, चौथा लेवल है 59216। ये लेवल्स अपने हो गए ऊपर की लिक्विडिटी के, ठीक है। एक लेवल और दे देता हूँ 216 के ऊपर का भी, 60193, वो काफ़ी दूर है, वो लगता नहीं आएगा वैसे। 60193 काफ़ी दूर है। कभी मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप गैप डाउन खुल जाती है, इसलिए मैं थोड़े दूर तक आपको लिक्विडिटी स्टॉप लॉस लेवल दे रहा हूँ। ये है 58216, फाइव 8005, फाइव 7765, 57285, 56332। ये सारे लिक्विडिटी जोन है, ध्यान रखना, बड़े मेजर वाले। ये काफ़ी नीचे हो गया, इतनी नीचे तो खैर मार्केट नहीं आएगी। और नहीं, चलो अब ये मार्केट में ये जो लेवल्स हैं, ये जो मैंने आपको लेवल्स दिए हैं, ये मार्केट के ब्रो, मैं भी आपको जो वीडियो बनाता हूँ मैं इन्हीं लेवल्स के ब्याफ पे ही वीडियो बनाता हूँ, आपने देखा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये लेवल्स लिक्विडिटी के मेजर लेवल्स हैं,
मैं इसको कैसे निकालता हूँ मार्केट में से, और उसके बाद इन लेवलों को कैसे मार्केट रिस्पेक्ट करती है। आपने देखा होगा डेली मैं लेवल्स पे ही बात करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इन लेवल्स पे ही ट्रेड बननी है। बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, कैंडल कौन सी बनी, फेयर वैल्यू बैग कौन सा है, ऑर्डर ब्लॉक कौन सा है, सपोर्ट कौन सा है, रेजिस्टेंस कुछ नहीं है। लेवल्स हैं, यहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉस पड़े हैं, स्टॉप लॉस खाएगी मार्केट, ट्रेड बनाएगी, बात ख़त्म। लोगों को कईयों को नहीं पता होता है कि ट्रेड कहाँ बननी है, तो ये लेवल के ब्याह पे मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेड कहाँ बननी है। ठीक है, मैं लेवल आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ है, आप देख लेना इसमें से। ठीक है, ये जो लेवल्स लगाए हैं, ये जो लेवल्स है, ये 58367 का लेवल है, 58488 का है, 58730 का है, 59216 का है, 60193 का है, 58126 का है, 58005 का है, 57765, 57285, 56332, 5449। ये सारे लेवल्स हैं। मार्केट किसी भी लेवल के बीच में ओपन हो जाए और उस कोई से भी लेवल को रिस्पेक्ट करे, जैसा कि बताता हूँ, मान लो ये मार्केट यहाँ है, कल को यहाँ मार्केट खुल गई तो यहाँ से पुट बाई की ट्रेड बनेगी, यहाँ से कॉल बाई की बनेगी। ठीक है, अगर मार्केट और ऊपर खुल गई तो यहाँ से पुट बाई की बनेगी, यहाँ से कॉल बाई की बनेगी। सिनेरियो कैसे चेंज होता है ध्यान रखना। अगर मार्केट यहाँ खुलेगी तो यहाँ पुट बाई की बनेगी, अगर मार्केट यहाँ खुलेगी तो यहाँ कॉल बाई की बनेगी। हो गया, लेवल का काम चेंज हो गया। जो लेवल पहले पुट बाई की ट्रेड बना रहा था, अब वही लेवल हमारे लिए कॉल बाई की ट्रेड बनाएगा। समझ रहे हो बात को? कोई बात नहीं, धीरे धीरे यही चीज़ें बताऊंगा। ये देखो, मान लो एक बार फिर बता देता हूँ, ये लेवल्स जो मैंने दिए हैं आपको, मार्केट यहाँ खुली 57513 पे खुली, समझो यहाँ पे, यहाँ से ऊपर गई, ऐसे इसको स्वीप करेगा लिक्विडिटी को, स्टॉप लॉस को, तो यहाँ से हमें पुट बाई की ट्रेड देखनी है। अगर मार्केट यहाँ खुलने के बाद यहाँ से नीचे से आएगा तो यहाँ कॉल बाई की देखनी है। समझ रहे? इस लेवल से पुट बाई की देखनी है, इस लेवल से कॉल बाई की देखनी है। अगर ये लेवल्स के मार्केट यहाँ ना खुल के यहाँ खुले, अभी हम यहाँ पे पुट बाई की देख रहे थे, बट जब यहाँ से ये नीचे आएगी तो यहाँ से हमें पुट बाई की नहीं, फिर कॉल बाई की देखनी है। लेवल्स का चेंज हो गया, काम चेंज हो गया कि कैसे लेवल्स को अपना काम चेंज करना है। जो लेवल पहले हमें यहाँ मार्केट खुलने पे पुट बाई की ट्रेड दे रहा था, वो मार्केट यहाँ खुलने पे ये कॉल बाई की ट्रेड दे रहा है। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब ये मार्केट यहाँ से फिर ये लेवल पुट बाई की देगा। अगर मार्केट यहाँ ना खुल के यहाँ खुलेगी तो ये लेवल पुट बाई की नहीं, कॉल बाई की देगा। मतलब इन लेवलों के बीच में मार्केट जहाँ भी खुलेगा उसके नीचे वाला लेवल कॉल बाय है, ऊपर वाला लेवल पुट बाय है। अगर यहाँ खुलेगी मार्केट, अगर यहाँ खुलेगी ये कॉल बाय का है, अगर मार्केट यहाँ खुल गई तो ये कॉल बाय का नहीं है, ये फिर पुट बाय का है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपने। ठीक है गाइस, अब वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, आपने ये देख लिया कैसे ट्रेड बनानी है। लेवल्स को, लेवल मैं आपको डेली देता रहूँगा। जो ये स्पेशल लेवल हैं, लिक्विडिटी लेवल हैं, स्टॉप लॉस लेवल हैं, ये डेली आपको मैं वीडियोस में बाद में निकालने भी बताऊंगा कि ये लेवल मैं कैसे निकालता हूँ, आपको कैसे निकालने हैं। पहले आप इन लेवल्स पे प्रैक्टिस करो, ट्रेड कैसे बनानी है, कैसे करना होता है। उसके बाद मैं आगे और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, 6 घंटे की मार्केट होती है, 9:15 बजे से लेकर 3:15 साढ़े 3 बजे तक। अब तो शायद 3:40 तक का टाइमिंग हो रहा है अपडेट। 6 घंटे के अंदर मार्केट बहुत ज़्यादा बिग मूव नहीं देती। अगर बहुत ज़्यादा बिग मूव्स बहुत बड़े बड़े दे भी दिए, इसीलिए मैं आपको थोड़े दूर तक के लेवल देता हूँ, ताकि मार्केट अगर मान लो कल को इसी लेवल पे खुल भी गई 57,600 के, तो मैंने आपको लिक्विडिटी 58,400 तक की दी हुई है 1000 पॉइंट की। ऐसा नहीं है, 1000 पॉइंट मार्केट ने मूव किया भी है पीछे, अगर आप देखोगे तो 1000 पॉइंट का, उससे भी ज़्यादा। इसलिए मैं आपको जो लेवल जोन है वो ज़्यादा दे रहा हूँ। ठीक है गाइस, कि कहाँ पे आपकी ट्रेड बननी है। बस कल जो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर मार्केट इस लेवल के नीचे यहाँ खुल गई ना कहीं और यहाँ से नीचे आ गई, तो कल ट्रेड बननी थोड़ी मुश्किल हो सकती है। बाकी ठीक है, देखते हैं बाकी कल क्या होता है। ठीक है गाइस, चलो ठीक है, ओके गाइस, वीडियो को एंड करेंगे। लेवल्स आपको दे दिए हैं, ट्रेड कैसे बनानी वो भी बता दिया है, कैसे देखनी है, कैसे एनालाइज करना है, सब वो भी बता दिया है आपको। ठीक है, वीडियोज़ को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बढ़े और मैं आपके लिए आगे और वीडियो ऐसे ही बना दूँ। मैं अभी भी कह रहा हूँ लाइव भी आएंगे, ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर मैं एक दिन पहले आपको लेवल दे रहा हूँ,
मैंने एक दिन पहले आपको दे दिया, आज ही बता दिया कि कल मार्केट इन लेवल पे रिस्पेक्ट करना है आपको, इस लेवल पे कैसे ट्रेड बननी है। तो मैं लाइव में तो मैंने भी इसी लेवल पे ही ट्रेड देखनी है कि जब लाइव आऊँगा तो ब्रो यहाँ से आएगा तो इधर से बाय है, उधर से पुट बाय है, जो कि मैं पहले ही आपको बता जाता हूँ। और उसके बाद थोड़ी पब्लिक जनरेट हो जाए हमारे चैनल पे, फिर लाइव आएंगे, फिर और ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है गाइस, अब इतनी बड़ी चीज़ पहले ही बता रहा हूँ, लाइव से ही पहले बता के जा रहा हूँ, उससे बड़ी बात क्या बताऊँ मैं आपको। अब ये किसी को क्या पता ये कौन सा जोन है, कोई सोचेगा ये बीच में मार्केट साइडवेज है, ये लाइन क्यों निकाली गई है, यहाँ पीछे तो कुछ है ही नहीं है, तो ये लाइन क्यों निकाली है, यहाँ बीच में है, ये लाइन का क्या मतलब है, यहाँ तो मार्केट ऑलरेडी रिस्पेक्ट कर चुका है। सारी ये फेक इन्फॉर्मेशन है, जो बोलते हैं ये जोन को रिस्पेक्ट कर चुका है, ये है, ये पीछे की इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बहुत वैल्यू है, वो आगे बताएंगे वैल्यू कैसे है। ठीक है गाइस, चलो ठीक है, ओके बाय गाइस। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो अगर और आगे चीज़ें ऐसे ही सीखनी है। ठीक है गाइस, ओके, वीडियो करते हैं बंद, अब कल मिलेंगे। ठीक है गाइस।